जितने सांस वाले मरीज आते हैं ना, हाँ, वो हीटर से उठते ही नहीं है। तो हम समझाते हैं आप जर्सियां पहन लें, सॉक्स पहन सॉक्स लें, पहन लें, जुराबें पहन लें, हाँ, लेकिन आप हीटर के आगे ना बैठे कि हाथ पांव ठंडे रहते हैं हाँ, या सूज जाते हैं। ओए, अब सूजते क्यों है? खून की सप्लाई स्लो हो गई है। ग्लव्स पहन के ना रखो और 1-2 दिन हरारत वाली चीजें खा लो, शहद वगैरह, खजूर वगैरह, कलवंजी वगैरह। क्या होगा, आपकी वो सोजिश आइंदा के बाद नहीं होगी। पेशाब वाले मामलात, अब टोटल ओवरऑल आपकी बॉडी में खून वाली नालियां जब स्केड में आती हैं तो बीपी शूट करता है। जब बीपी शूट करता है तो तब भी आप फंस जाते हैं। जिनको पेशाब बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा आता आ है, रहा है, हाँ, यहाँ पे क्या करना है, फिर ये अजवाइन 50 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, इसका पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम एक एक खाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। आजकल जो सर्दी जिस किस्म की चल रही है, बहुत से मसाइल आ रहे हैं, किडनी के मसाइल आ रहे हैं, किसी को पेशाब ज्यादा आ रहा है, किसी को आ ही नहीं आ रहा, क्या मसाइल चल रहे हैं? एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो तकरीबन हर तरह के कीड़ों के लिए कमाल का रिजल्ट है। इसकी वजह से भी सर्दी लग रही है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, चाय के बाद थोड़ा सा पानी पी लिया, माँ बाप भी परेशान, पैसे भी लगेंगे। एहतियाती तदाबीर जरूरी है। आधी चम्मच पानी में भिगो दें, एक कप पानी में, सुबह वो पानी पिला दें। अच्छा, चंद दिन पीने से इंशाल्लाह मसला खत्म हो जाएगा। अजवाइन, बिस्तर पे पेशाब करते हैं उनके लिए कमाल की चीज है। जिनको चलते फिरते भी यूरिन बहुत ज्यादा आता है उनके लिए भी बेहतरीन चीज है। ये बच्चों के लिए बच्चों बड़ा के लिए। कमाल का नुस्खा है। हाफिज फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपकी हिकमत कैसी चल रही है माशाल्लाह। आजकल तो सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आज तो मतलब अजीब सी बात होती है ना। उस दिन डॉक्टर मिला, कहते मेरे तो बस चक्कर लगाया, मैं कह जी रह नहीं दियो, तो ਤੁਹਾਡੇ को चक्कर लाना कोई अच्छी गल है ही नहीं। तो आपके साथ भी यही है कि आप पे रौनक लगी हुई है, मतलब लोग बीमार हुए मेरे आपके पास रौनक चहल पहल लगी हुई है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इरफान भाई, हम दुआ गो भी हैं, अल्लाह दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो हमारी कभी भी ख्वाहिश नहीं होती कि हमारे पास ना पेशेंट बन के लोग आए। हाँ, मिलने आए, अल्लाह ताला ने शिफा दे, ये ठीक हो। ठीक हो, वाह तो इसमें ये तो बिल्कुल भी नहीं कि हमारे पास रश लगा तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है कि जो पेशेंट है वो कम होने चाहिए। कम से मुराद ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान फिट हो। वाह तो हमारी कोशिश भी यही है, यहाँ पे प्रोग्राम करने की कोशिश, ये भी एक कोशिश है कि लोग खुद से फिट रहें। आपका मतलब कि बीमार होके ही ना आए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए भी 100 बिल्कुल हरबे हैं और मजीद बेहतर करने के लिए हरबे हैं, उनके बिल्कुल लिए लोग आए उसमें। मशवरा करें। आजकल जो सर्दी जिस किस्म की चल रही है, बहुत से मसाइल आ रहे हैं, किडनी के मसाइल आ रहे हैं, किसी को पेशाब ज्यादा आ रहा है, किसी को आ ही नहीं आ रहा, क्या मसाइल चल रहे हैं, इनको क्या इसका सोल्यूशन क्या है इन चीजों का? हाँ, ये मौसम के लिहाज से तो आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है पहले ही, कि या तो बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है। अब पहले इसकी बात करें तो इसमें बच्चे भी आ जाते हैं। बच्चों को पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है क्योंकि ठंड में वो, उन्हें नहीं पता कि ये पाँव जो है हमने ज़मीन पे रखने हैं तो ठंड लगेगी। वो तो बच्चे तो उठते हैं, सुबह बेड से उठते ही भाग पड़ते हैं। भाग पड़ते हैं। और छोटे बच्चे खास करके, उन्होंने ना सॉक्स शूज़ उन्होंने पहनने ही नहीं हाय है, हाय, उनको जबरदस्ती माँ बाप पहना के रखते पहना हैं। रहे हैं, बिल्कुल सही। इसकी वजह से भी सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से पेशाब ज्यादा आ रहा अच्छा, है। दूसरा काम, बाज़-औक़ात मसाना कमजोर होता है, इसकी वजह से पेशाब ज्यादा आता है। बाज़-औक़ात पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के, जिसकी वजह से पेशाब, बड़े अरे होके भी ना, अब छोटे थे, छोटे से बड़े होके भी बिल्कुल सही। वो बेड के ऊपर पेशाब, बिस्तर के ऊपर पेशाब ओए करते होए, रहते हैं। ओए होए, ओए अब होए। ये कैटेगरी आ गई बच्चों की बच्चों अलामात। की, हाँ, बड़ों में बाज़ पेशेंट होते हैं शुगर पेशेंट, हाँ, बाज़ ऐसे होते हैं जिनके इन्फेक्शन होता है, ठीक है, पेशाब वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन या इन्फेक्शन होता सोजिश। बाज़-औक़ात ऐसा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड बड़े होते हैं, है। ओह! उसकी वजह से पेशाब बार-बार आ ही रुक जाता है, रुक के आ रहा होता कतरा-कतरा है, तो आता ही बिल्कुल रहता है। सही है। उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मसाना कमज़ोर हो चुका होता है, ओए होए, आसाबी कमज़ोरी, कमजोरी, नर्वस सिस्टम कमज़ोर, यानी कि रोकने की सलाहियत ही नहीं। जैसे ओए, पानी पिया पेशाब, पेशाब, हाँ, वो लोग अक्सर कहते हैं हमने गिलास 1 पानी पिया 3 दफ़ा पेशाब कर रहे पेशाब हैं, कर रहे हैं, पेशाब हाँ, ज़्यादा आ रहा है। हाँ, कुछ लोग ये गलती करते हैं, चाय के बाद थोड़ा-सा पानी पी लिया, उससे बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। अरे! अच्छा, जी, चाय का मिज़ाज गर्म है, गरम है, अच्छा। अब वो उसके बाद थोड़ा-सा पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से पेशाब बहुत आता है। कभी आज़माना हो आपको पेशाब ना आ रहा हो, तो चाय पीने के बाद थोड़ा-सा पानी पी लें, बड़ा खुल के पेशाब नहीं आएगा। गर्मियाँ तो ठीक है, सर्दियाँ में ठीक जी है। कोई चीज़ आज़मा नहीं सकता।
अच्छा ऐसा होता है सर्दियों में, अब ये सारी कंडीशन है यूरिन ज्यादा आने की, हाँ। ठीक है। बाज़ औक़ात अगर पत्थरी भी किसी जगह फंस जाए तो उससे भी रुक रुक के पेशाब ना ओए, थोड़ी अच्छा थोड़ी देर अच्छा बाद अच्छा आता रहता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ। सारी इसकी वजूहात हैं। वजूहात हैं। अब इसके बाद नुकसानात क्या है, अगर बच्चों को इस मौसम में पेशाब आ रहा है तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी, नमूनिया हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा, खांसी आ जाएगी, नज़ला ज़ुकाम बुखार रहेगा, तो उससे उसकी तबीयत ख़राब होगी, माँ बाप भी परेशान, पैसे भी लगेंगे। एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। बड़ों के ऊपर बात आ जाए तो बड़ों को चाहिए जहां पे भी मसला आया फौरी तौर पे इसका इलाज कराएं। अगर सर्दियों में पेशाब किसी भी वजह से ज्यादा आए तो इसकी वजह से पट्ठों के अंदर दर्द, कमजोरी, नकाहत, खांसी, बलगम रेशा, ये सारी की सारी चीजें, लंग्स इन्फेक्शन, इसी की वजह से। बाज़ औक़ात आम फिट बंदा भी ना 2 दफा रात को उठ के 3 दफा पेशाब कर लेना तो पूरी रात सो ही नहीं सकता, पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। बिल्कुल सही, हाँ। एक तो नींद नहीं आएगी, अगर आएगी तो सुकून की नहीं आएगी, वो उससे सर्दी लगती रहेगी। फिर जब वो सुबह उठेगा, जाहिर की बात है नींद पूरी नहीं हुई तो पूरे दिन का काम भी वर्किंग उससे सही नहीं हो पाएगी। यानी कि सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा। फिर अगर पहले बच्चों का इलाज बता के तो फिर हम आते हैं बड़ों की तरफ। बच्चों का इलाज अगर तो मसाना कमजोर है, बड़ा बेहतरीन है कि अजवाइन, बच्चों का भी मसाना कमजोर हो जाता है। ऐसा बाजू का पैदाइशी तौर पे ना कई बच्चे पेशाब करते हैं तो 10 12 15 साल में भी करते ही रहते हैं। अच्छा, उसके लिए एक सादा सा नुस्खा है, अजवाइन सिर्फ ले लें, रात को आधी चम्मच पानी में भिगो दें, 1 कप पानी में, सुबह वो पानी पिला दें। अच्छा, चंद दिन पीने से इंशाल्लाह मसला खत्म हो जाएगा अजवाइन से। बिल्कुल सही। उसके बाद अगर बच्चों को कब्ज नहीं है तो लौंग ले लें 3 अदद, रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसका पानी पिला दें। ओके, ठीक हो गया। उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए बड़ी मजेदार सी चीज है, बड़ी कमाल की, पहले लोग यही देते थे, भुने चने लें, वाह वाह वाह, भुने चने लेके ना उसका पाउडर कर लें, गुड़ ले लें, उसको भी कूट लें, तिल सफेद ले लें देसी वाले, ये तीनों चीजें कूटनी है, कूट लेने तो मिक्स करके रख दें, बच्चे को कहीं खाता रहे, चलता फिरता खाता रहे। इतनी कमाल की चीज है, मजेदार भी है। जो बच्चे पेशाब ऊपर करते हैं उनके लिए कमाल की चीज है, बिस्तर पे पेशाब करते हैं उनके लिए कमाल की चीज है, जिनको चलते फिरते भी यूरिन बहुत ज्यादा आता है उनके लिए भी बेहतरीन चीज है। ये बच्चों के लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। उसके बाद पेट के कीड़े। अच्छा, पेट के कीड़े 3 तरह के होते हैं, कद्दू दाने भी होते हैं, मलाप भी होते हैं, कैंचुए टाइप भी होते हैं। अब इसमें कौन से कीड़े हैं, एक नुस्खा बता देता हूँ। तीनों पता चल जाता है कौन से कीड़े? अक्सर बच्चों को तो जब वो करते हैं मशल करते हैं उसमें स्टूल पास करते वक्त नजर आ जाते हैं, नजर आ जाते हैं। हाँ जी, लेकिन इसकी निशानी है क्या, अगर नजर नहीं आते, अब बंदा हर किसी का स्टूल नहीं चेक कर सकता, तो उसका आसान सा हाल है। अब तो सिस्टम भी ऐसा बन गया है कमोड का कि वो स्टूल नहीं पता चलेगा। उसमें क्या करें, उसमें ये वाला बच्चा जिसके पेट में कीड़े हैं, नाक को बहुत खुजाता है, बार बार नाक को खुजाएगा। ओए अच्छा। दूसरी बात, किस किस्म दी तुसी बढ़िया ने देख ले निशानियां। अच्छा, ये निशानी कैसी है, ये जो नस्ल दर नस्ल हमें पता चली है। ये किसी किताब में नहीं लिखी, ये किताबों में तो लिखी है, किताबों में भी ऐसे ही लिखी है कि वही रेफरेंस वही है कि ये सीना बसीना चलता आ रहा है, बिल्कुल ऐसा। तो जैसे बच्चा जब रोता है, अगर वो कान के ऊपर हाथ रख के रो रहा है तो इसका मतलब उसके कान में दर्द है, कान का मसला है। अगर पाँव इकट्ठे कर रहा है तो उसके पेट में दर्द है। तो ये माएँ चेक करती रहती हैं तो उसे पता चल जाता है। बिल्कुल सही। उसके लिए एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो तकरीबन हर तरह के कीड़ों के लिए कमाल का रिजल्ट है। बाज आते हैं उनके बहुत बड़े बड़े मलाप होते हैं, लंबे लंबे, 1-1 फुट 2-2 फुट के, 2-2 फुट, हाँ जी, बड़े लंबे लंबे। फिर बाज आते हैं कद्दू दाने छोटे छोटे होते हैं। अब इसमें बड़ा सादा सा इलाज है, कमीला, ये आम पाउडर सा है, ये 500 से सस्ता सा मिल जाता है। ओए अच्छा। बाव बड़ंग सस्ता सा मिल जाता, ये दोनों चीजें लें, इसका फाइन पाउडर करें, चम्मच का चौथाई हिस्सा रात को गर्म दूध, नीम गर्म दूध जिस तरह का बच्चा पी ले, मीठा उसमें शहद या गुड़ का करके उसे पिलाएं। लेकिन पहले 3 दिन उसे रात को ना एक टाइम मुकर्रर कर लें, उसी टाइम पे मीठी चीजें दें। अच्छा, मीठी चीजें देने का मकसद क्या है,
पहले दिन आप मीठी चीज देंगे ना, वो कीड़े खाएंगे, अगले दिन वो साथियों को बुला लेंगे, मेहमानों को भी बुला लेंगे, अपने दोस्तों को भी बुला लेंगे, यहाँ पे ना दावत होती है। अच्छा, पूरा उधर भी वो पूरा साइंस पूरा चल रही है, सिस्टम है, पूरा पूरा माहौल कुंभ है है। इसमें, पूरा कुंभ है। अब वो और अगले दे हैव दिन, ब्रेन्स। अब अगले दिन क्या होगा, तीसरे दिन वो जो रह गए सबको बुला लेंगे आ कि यार जाएंगे, इस टाइम तो बड़ा जबरदस्त काम मीठा होता है। मीठा आता है। हाँ, अब मीठा उनकी फेवरेट डिश है। हाँ, तो जब वो सारे पहुंच जाएंगे ना, तो तीसरे दिन फिर आपने वो दूध मीठे में वो दवाई डाल के खाएंगे तो सारे ही मर के आपको पता चलेगा अगले दिन के वाकई निकले हैं। आप धोखा ठीक, देंगे आप कीड़ों को। जाहिर बात है, यहाँ पे बनता है, बनता है। हमारे अच्छा, बच्चों की सेहत खराब कर बच्चों रहे की हैं। सेहत खराब कर अच्छा, रहे हैं। ये कर लिया, उसके बाद इसे कंटिन्यू अच्छा, कुछ ये अर्सा कोई रखें। डी वार्मर भी आते हैं कोई वो बिल्कुल उसमें साइंस में, दूसरी जो साइंस है फंगी बिल्कुल साइंस ऐसे, में, तो वो भी इफेक्टिव होते हैं या आपको करना वैसे ही पड़ता है? प्रोसेस यही होगा, यही प्रोसेस करें, प्रोसेस यही होगा। इससे अल्हम्दुलिल्लाह और जबरदस्त, ठीक बड़ा होता है। जबरदस्त रिजल्ट है। लेकिन हाँ, तो यहाँ पे कोई इस किस्म की कोई आप सिंथेटिक चीज ना ही लें, ये वाली चीजें लें, ज्यादा सर, आसान है, इसमें मैं ज्यादा बता बेहतर है देता हूँ, उसमें। बाजू हाँ, का ना कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जी, हमने 2-3 दफा दिया तो कीड़े निकल आए हैं, निकले, लेकिन अभी तक साफ नहीं हुए, पेट साफ नहीं सही हुआ। नहीं, वो क्लियर नहीं हुए, अभी हैं, हम्म, सिम्टम्स भी आ रही हैं। तो फिर हम कहते होते हैं कि इसका मतलब है कि मसला ज्यादा है, इस दवाई को आप महीना, 2 महीने, 3 महीने तक इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें हर ताकि तीसरे अच्छे चौथे दिन, तरीके से क्लियर हो जाए। हर तीसरे चौथे दिन हाँ, मतलब ऐसे इस्तेमाल, अब एक दफा शुरू कर लिया तो महीना बेशक इस्तेमाल करें इस्तेमाल लगातार, करते कोई रहें मसला उसमें। नहीं। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये जो आती हैं आड़ू, वाह 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 आड़ू वाह। इतनी बेहतरीन चीज है, जिस मौसम में आड़ू आए ना, हाँ, ऐसे बच्चे जिनके पेट में कीड़े हैं उनको आड़ू ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से खिलाएं, ज्यादा खिलाएं। अच्छा, अल्लाह के वाह हुक्म से वाह पेट के वाह कीड़े नहीं वाह वाह रहेंगे। वाह। तो गर्मियों का वैसे तो फल है ये, तो जितना लेकिन मर्जी अच्छा खिलाएं, है उसमें। हाँ, तो उसमें मैं ही क्या, खिला दें, उसमें ही पेट साफ हो जाए। उसमें जिस मौसम में भी, हाँ जिस मौसम में, वैसे तो आड़ू तो मैं कह रहा उसमें वैसे भी पानी की नमी कमी, वो भी सब कुछ पूरा करता है, सारा कुछ करता है, वो तो बेहतरीन बहुत चीज है, बेहतर चीज है उसमें। पेट के कीड़ों का बेहतरीन इलाज है आड़ू आड़ू, अच्छा, जी। वाह वाह वाह। उसके बाद आ जाए अजवाइन, अजवाइन तो आम मिल जाती है, हर वो हर घर घर में में पड़ी होती होती ही है है। इसका ना नॉर्मली तो। कहवा बना के या 2 चुटकी वैसे ही रोजाना खिला दिया करें, खिला दिया करें। 1-2 माह के बाद आपके पेट में कीड़े नहीं रहेंगे। वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक है, सही है। इतना सादा इलाज है। हाँ, और फिर ये यूरिन का भी ये मसला है, अच्छा, यूरिन भी इसी यूरिन के वजह लिए से। भी कैसी बात है, ऐसे बच्चे जो हाँ, यूरिन ज्यादा करते हैं हाँ, उसके लिए तो इफेक्टिव उसके है लिए ही है, इफेक्टिव है, साथ पेट के साथ कीड़ों के पेट लिए। भी साफ होता है उसमें। तो और इसलिए पेट साफ है तो पूरी आपकी जो है वो हेल्थ जो है वो आपकी बेहतरीन बिल्कुल बेस्ट मोड पे। अब हम आते हैं बड़ों जी। पे, जिनके प्रोस्टेट के मसले हैं और बाकी मसले हैं। प्रोस्टेट का मसला तो खैर अब इस एज के बाद 40-50 के बाद होना ही शुरू होता है, लेकिन साथ साथ जो है फिर भी ठंड लग जाती है, उनको गर्म रखना जो है ना मुश्किल हो जाता है। वो फिर बैठते हैं हीटर के सामने, और हीटर के अलग उसके मसाइल हैं, गैस के हीटर के अलग मसाइल हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के अलग, जो कि वो बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म कर देता है कमरे में से। उनको किस तरह हैंडल करना है? हमारे बड़े बुरे कहते थे कि साथ आप पानी जरूर रखें वहाँ पे यस, उसमें कमरे के यहाँ पे अंदर ना उसमें। 2 चीजें याद रखें, बहुत सारे लोग भाई बड़े एडे सियाने से नसी क्यों नहीं हुए सियाने? चलो कोई असीरों की गल्ला ही ना मानते। गल्ला नहीं मानते। इसमें सबसे पहला काम तो जब आपने हीटर अंदर लगाना है ना, हाँ जी, या तो आपकी किसी ना किसी कोई डोर थोड़ा सा खुला हो ठंड या आती कोई है सर, खिड़की हो, ना करो, नहीं है, नहीं हो तो सकता। अगर इंज नहीं कर सकते ना तो फिर पानी डाल लो नाल थोड़ा या पानी, अच्छा, वो थोड़ा सा ना आप किसी बाउल के अंदर बाउल में या किसी किसी चीज देश में, की, छोटी देश की हाँ में, देश किसी में में किसी भी, खुला, उसमें ओपन। खुला पानी थोड़ा सा रख दें सही। अच्छा, हाँ, हीटर के ऊपर रखना तो फिर बर्तन आपका ऐसा हो बर्तन, जो हाँ सही हो हाँ उसके ऊपर, हाँ नहीं तो साइड पर रख दें। हाँ। आजकल तो हीटर के साथ ऊपर चूल्हा भी आ रहा होता है, तो उस पर आप जो चाय भी बनाओ, अंडे हाँ भी जी, उबालो, मौज करो। तो हाँ। नाल सेको भी। सही को भी बिल्कुल। उससे क्या होता है कि ये आपको लंग्स को नुकसान नहीं देता। लंग्स अच्छा, नुकसान नहीं कैसी देता। बात है, जितने सांस वाले मरीज आते हैं ना, हाँ, वो हीटर से उठते ही नहीं है। हम समझाते हैं आप जर्सियां पहन लें, सॉक्स पहन सॉक्स लें, पहन लें, जुराबें पहन लें, हाँ। लेकिन आप हीटर के आगे ना बैठें। सर कुछ लोग हैं जिनकी बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। सर इसीलिए कह रहा हूँ, अब बॉडी प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही, क्योंकि अब अक्सर लोग देखता हूँ उन्होंने यहाँ पे पहनेंगे ये जैकेट वगैरह, कोट वगैरह, पाँव में कुछ भी नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं पहना, सर पे कुछ नहीं पहना, कुछ नहीं पहना हुआ। और अच्छा कैसी बात, कई लोग चादरें ली होती हैं, ठीक है, हर चीज, लेकिन ना सर के ऊपर कुछ लिया होता ना पाँव, ना पाँव में कुछ। अब पाँव सबसे ज्यादा जल्दी आपको सर्दी लगती है तो पाँव से और सर से और लगती है, सर से लगती है। ओए, हम उसको नहीं नापते। अरे अच्छा, आप थोड़ी देर तक जमीन पे खड़े हो सर्दी में, आपको यहाँ तक सर्दी यहाँ महसूस तक होगी, सर्दी पहुंच जाती है, बिल्कुल सही। पहला काम तो ऐसे पेशेंट को चाहिए। कितने पेशेंट आजकल आ रहे हैं जी, उनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, हाँ, या सूज जाते हैं। ओए, अब सूजते क्यों है, खून की सप्लाई स्लो हो गई है,
आप कभी भी जमा लें, ऐसे पेशेंट को आप कहें 3 ग्लव्स पहन लो एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, नहीं तो चूल्हे के ऊपर सेको, सेकने के बाद 1 ग्लव्स पहन लो, ग्लव्स पहन के ना रखो, और 1-2 दिन हरारत वाली चीजें खा लो, शहद वगैरह, खजूर वगैरह, कलवंजी वगैरह, क्या होगा आपकी वो सोजिश आइंदा के बाद नहीं होगी। अरे है कि इसका इलाज सादा सा है, ग्लव्स पहन लें, या इसको धूप में उसमें ना चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा स्काई करके ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स इसका इलाज है। पाँव में है तो मैं कहता हूँ डबल ट्रिपल सॉक्स पहने, खून की सर्कुलेशन तेज हो जाए। हरारत क्या है, हम जब पेन किलर खाते हैं हमारी बॉडी में थोड़ी देर के लिए हरारत पैदा होती है, जैसे ही वो 2-4-6 घंटे के बाद उसका असर खत्म होता है, हरारत खत्म, फिर हमारी बॉडी वहीं पे पेन दोबारा शुरू। क्या ही अच्छा हो अगर हम पेन किलर की बजाय अपने जिस्म को अच्छी तरह ढांप लें, डबल ट्रिपल, अब नीचे से ट्राउजर पहन लें, सॉक्स पहने, ऊपर आप जर्सी पहने, आप कैप पहने, अब आपका जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो गई। पीने के लिए आप शहद ही पी लें, सिर्फ 1 कप गर्म पानी में, शहद नहीं है गुड़ लें अच्छा वाला, उसका कहवा बना के सिर्फ गुड़ ही पी लें, गुड़ का कहवा सिर्फ बना के पी लें। अजवाइन पड़ी है, अजवाइन का पी लें, लौंग दालचीनी पड़ी है, उसका कहवा पी लें, सिप ले लेके यकीन करें आपको ना किसी मेडिसिन की पेन किलर की जरूरत है, और इसके अलावा आपको हरारत के लिए कोई भी पेन किलर या और कोई चीज खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर ये नेचुरल काम है, और इससे आपकी बॉडी हर टाइम सही रहेगी, खून की सर्कुलेशन रुकेगी नहीं। ये पेशाब ही नहीं, पेशाब के अलावा बहुत सारी बीमारियां सर्दियों में क्यों अटैक करती हैं, क्योंकि जो खून है ना ये सर्दी से जम जाता है, बिल्कुल सही। और ये खून जो है, खून के अंदर जो वेन्स है हमारी शरियाने जो सुकेड़ में आ जाती हैं, जैसे हम सर्दी में जा रहे हैं बाइक पे तो हमारा जिस्म ऐसे हो जाता है, सुकड़ जाता है। अब आप सर्दियों में ऐसे ही आपकी वेन, सांस वाली नालियां सुकेड़ में आ जाती हैं, पेशाब वाले मामलात। अब टोटल ओवरऑल आपकी बॉडी में खून वाली नालियां जब सुकेड़ में आती हैं तो बीपी शूट करता है, जब बीपी शूट करता है तो तब भी आप फंस जाते हैं, अगर वो शरियाने तंग या दिल के अटैक की तरफ तब ये जा सकती है। इसमें मैं अक्सर कहता हूँ बूढ़ों के लिए खास करके, वैसे तो अब जवानों के लिए भी, लेकिन बूढ़ों के लिए उन्हें हर थोड़ी देर बाद नीम गर्म पानी जरूर पिलाया करें। अच्छा, उससे खून की सर्कुलेशन भी ठीक है। वो डरते हैं, वो कहते हैं बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा उसमें। अच्छा, नीम गर्म पानी से जल्दी यूरिन नहीं आता, जल्दी यूरिन नहीं आएगा। और नीम गर्म पानी जब होगा तो फिर आप जिससे चाय पीते हैं छोटा सिप लेके पियेंगे, आप गटागट करके पियेंगे भी नहीं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा पानी पिए ताकि आपकी खून की सर्कुलेशन बेहतर रहे। अच्छा, उसके बाद आ गया बड़ों को। अब पहला करती हैं जिनको मसाना कमजोर हो गया, आजकल तो जवानों को भी पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो हैं जिनको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, बड़ों के लिए जिनको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, उनके लिए एक तो अजवाइन, बड़ा सादा सा, ये वो लोग हैं जिनका मसाना कमजोर है। हाँ जी, अजवाइन ले लें 50 ग्राम। तो इसमें अगर तो शुगर नहीं है इसमें वो कुजा मिश्री मिला लें। अच्छा, 50 ग्राम कैप्सूल भर के ये सिर्फ खाएं, इससे भी पेशाब जो है ना बार बार आना है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर अजवाइन के अंदर 50 ग्राम अजवाइन है, इसमें गोल वाली दालचीनी वो वाली लेके ना वो 25 ग्राम वो इसका फाइन पाउडर कर लें। लेकिन मकसद हमारा पेशाब का ना आना है या जिस वजह से पेशाब ज्यादा आ रहा है उस चीज को एड्रेस करना है। जिस वजह से पेशाब ज्यादा आ रहा है, अब यहाँ पे सर्दी है, मसाना कमजोर है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्दी का भी तोड़ कर रहे हैं, मसाने को ताकतवर भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो। और ये नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखेगा। ठीक, अच्छा। दालचीनी इसमें डाल रहे हैं आप, दालचीनी 25 ग्राम। पेशाब से नर्वस सिस्टम बड़ा ताल्लुक है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अगर दिमाग आपका कमजोर हो गया तो आपका फौरी तौर पे कोई भी काम है, आप फॉर एग्जांपल यूरिन आया, आप उसे रोक ही नहीं सकते 1 मिनट के लिए, रुकना ही नहीं है आपसे, क्योंकि दिमाग ने ऑर्डर ही नहीं करना। यहाँ पे क्या करना है, फिर ये अजवाइन 50 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, इसका पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम एक खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। और इसी तरह ऐसे पेशेंट जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वो अजवाइन रात को नीम गर्म पानी में भिगो के रख दें। अच्छा। सुबह वो पानी पी लें, आधा चम्मच अजवाइन का पानी में भिगो दें, 1 कप पानी में सुबह वो पी लें। अगर कब्ज की शिकायत रहती है, अगर कब्ज नहीं है तो फिर लौंग रात को 3 अदद भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें। उसके बाद
इसमें जड़ पान मिल जाती है पंसार स्टोर से, उसका पाउडर करें, उसमें शहद मिला लें, अगर शुगर है तो उसके कैप्सूल भर लें, सुबह शाम अकेली काफ़ी है, बेहतरीन रिजल्ट है उसका, वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा ऐसे पेशेंट को चाहिए खजूर का इस्तेमाल, भुने चने का इस्तेमाल, गुड़ का इस्तेमाल, तिल का इस्तेमाल, ये लाजमी करें। नहीं तो बाजार से ना वो रेवड़ियाँ मिल जाती हैं, बिल्कुल सही, हाँ, वो रेवड़ी खा ले, मूंगफली खा ले, हाँ, बहुत तिल लगे होते हैं उसके ऊपर। हाँ। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं शुगर भी है, पीपी भी शूट रहता है, वो दवाई नहीं खा सकते। अब अजवाइन तो लौंग दोनों ही गर्म है, उनके लिए अजवाइन का तेल बना लें, अजवाइन का तेल बना। हाँ जी, बड़ा सादा सा तरीका है। 1 गिलास या 1 कप सरसों का तेल ले लें, बिल्कुल सही। अगर गिलास लिया है तो उसमें 2 चम्मच अजवाइन के, बिल्कुल सही, वो डाल के ना चूल्हे पे पकाएं। जब अजवाइन जल जाए, हाँ, उसका रंग चेंज हो जाए, फिर वो आप अपना तेल महफूज कर लें। आपका तेल महफूज हो गया, अजवाइन का तेल तैयार हो गया। अब उसकी नाफ के नीचे वाले पोर्शन पे ना आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें डेली। अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों में जो ज्यादा पेशाब आता है वो रुक जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। अल्लाह, ये आपने बुजुर्गों का बताया। ये ऐसे लोग जो शुगर पेशेंट है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है या दवाई नहीं खाना चाहते, उनके लिए। अच्छा, ये आप यहाँ पे जो पहुंचे हैं, नाफ तक पहुंच गए हैं, तो नाफ का भी कहा जाता है कि नाफ में तेल लगाना जो है वो भी कहा जाता है कि बहुत बड़ी हिकमत है, और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ तरह का तेल जो है वो नाफ में लगता है। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त इसके बारे में सुना है, बल्कि ये इसके बारे में मेरी 2-4 वीडियो काफ़ी वायरल गई थी। मैंने इसके ऊपर बताया था कि नाफ के अंदर अगर आप तेल लगाते हैं उसके फ़ायदे क्या है। हाँ। अगर आप सरसों का तेल सिर्फ नाफ के अंदर थोड़ा सा डाल के जज़ब कर लें, रात के वक्त है, रात को सोते वक्त, हाँ। पाँव के तलवों के नीचे लगा लें। ऐसे अफराद जिनको नींद नहीं आती, एंजाइटी, अनरेस्ट है, डिप्रेशन है, हाँ। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन रहती है, कानों में से आवाजें आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके अंदर ड्राइनेस, आंखें खुश्क रहती हैं हर टाइम, ये सिर्फ करने से, अगर आपके पट्टों के अंदर खिंचाव रहता है, आपके जिस्म में दर्द रहता है, रूटीन से करें अल्लाह के हुक्म से। सरसों का तेल, सिर्फ सरसों का तेल नाफ और पैरों में भी, ये सिर्फ पाँव के तलवों पे। ऐसे अफराद जो कहते हैं नींद नहीं आती, पूरी रात जागते हैं, उन्हें कहें कि सरसों का तेल लें, जज़ब करें, डिप उसमें डाल के जज़ब करें, पाँव के तलवों पे लगाएं, थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, और इतनी गहरी नींद पहले नहीं कभी आई होगी, इतनी सुकून की नींद सोएंगे कि सुबह ही उठेंगे। ठीक है, और ये आजमा के देखें, कमेंट में बताएं। उसके बाद आ गया ऐसे अफराद जिनके अंदर कमजोरी है, असाबी कमजोरी भी है, पट्टों के अंदर कमजोरी भी है, एज ज्यादा हो गई है, यूरिन भी ज्यादा आ रहा है, ऐसे पेशेंट के लिए जैतून ऑयल, वो थोड़ा सा जैतून ऑयल नाफ के अंदर डाल के जज़ब करके सो जाए, और 1 चम्मच जैतून ऑयल गर्म दूध में डाल के पी लें, पी भी रहे साथ। अल्लाह के हुक्म से खून की सर्कुलेशन भी ठीक होगी, ठीक है, नाप भी नहीं पड़ेगी, पेशाब भी जो बार बार आता है वो भी नहीं आएगा, प्लस पट्ठों के अंदर ताकत आ जाएगी, जिस्म के अंदर ताकत आ जाएगी। जैतून ऑयल इतनी जबरदस्त चीज है, ये दोनों इस्तेमाल करें। नाफ के हवाले से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे मसाइल का हल है। अब यहाँ पे बात बता रहे थे पेशाब के हवाले से, अब आ जाती हैं ऐसे अफराद। अच्छा, इसमें एक चीज और है, बड़ी मशहूर चीज है, देसी अंडे। अगर आपको पेशाब बहुत ज्यादा आ रहा है, देसी अंडे 2 अदद, सुबह नाश्ता 2 अंडे खाएं, साथ दूध पी लें लौंग और दालचीनी का, या चाय पी लें। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से अगर 2 अंडे सुबह और 2 शाम में खा लेना, तो ये 2-4 दिन में ही जो ऐसे अफराद जिनको बार बार पेशाब आता है वो फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। देसी अंडे कितों लबांगे हुन कहते ने, मैं गया उसने देसी अंडे कहते हैं, देसी तो नहीं होते, अब तो ये मिस्री मुर्गी है कोई, उसके अंडे जो हैं उसमें। लेकिन ना 2 चीजें हैं, एक तो अंडे तो आप दूसरे भी खा लें वो भी फायदा करें, वो भी फायदा कर जाएंगे, लेकिन मिस्री भी दूसरी मुर्गी से बेहतर है, वो भागती तो है, क्योंकि एक्टिव मुर्गी ठीक है। कई सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ सर जी उससे तो बेहतर है, खाएं उसमें। आजकल जो सर्दी, इतनी शदीद सर्दी, इसमें आपके हाथ हर चीज शल हो रही है, जम रही है। इसमें बड़ा बेहतरीन है कि दूध लें 1 गिलास या 1 कप, उसको चूल्हे पे गर्म करें, जब गर्म हो जाए, ये मैं सर्दी से बचने का तरीका बता रहा हूँ, जो चाहते हैं कि सर्दी से बच जाए, क्योंकि सर्दी मौत है।
ज्यादा ठंड क्या आपकी हर चीज को जमा हर देगी, चीज जम जाएगी, बिल्कुल सही। आप बचना चाहते हैं, आप दूध गर्म करें, उसके अंदर ना अंडा फेंट के ना, जब दूध गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, जब उबलना अच्छा, शुरू हो जाए, उसके बाद अंडा फेंटे, अंडा उसमें डाल दें। ओके, अब उसमें अंडे का टेस्ट भी सही रहेगा, वो छोटे छोटे पीस बन जाएंगे टीस्पून फिर क्रीम बन और वो जाएगी। बड़ा जबरदस्त किस्म का टेस्ट देगा। अब उसको उतारें, उतार के उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालें। हल्दी भी डालें, हल्दी वाह क्या वाह, करेगी, आपकी खून की सर्कुलेशन तेज करती है। अच्छा, आपके जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है, वो आपकी आंतों में इन्फेक्शन है, आईबीएस का इशू है, आपके यूटीआई में इन्फेक्शन है, आपकी पूरी बॉडी में अगर आपके चोट लग गई थी 10 साल पहले, तो वो जब भी सर्दियां जो आती हैं सर्दियों में निकल आती है वो दोबारा, निकल आती है। हाँ हाँ अब जैसे आप भी क्रिकेट खेलते रहे, हाँ, क्रिकेट वो खेलते जी हुए है, बॉल ये लग वो गई, या कबड्डी खेलते हाँ, हुए, फुटबॉल खेलते क्रिकेट हुए क्रिकेट, हाँ, आपके चोट लग फुटबॉल में गई है बहुत चोटें या खाई एक्सीडेंट हो हैं, गया, हाँ हाँ, आपके जब भी सर्दियां आती हैं वो आती हैं, पेन हाँ, आती है, वो याद कराती है, वो याद कराती है। उस वक्त आप ये वाला मिल्क पिए। अब उसी अंडे वाले दूध में आपने हल्दी शामिल करनी। ये आपको सोने से थोड़ा सा पहले पीना है या क्या ये करना अगर है? शाम को ना, शाम आप को पी लें, खाना ज्यादा शाम को बेहतर है पिए तो। टाइम से, हाँ, खाना खा लें, खा लें, हाँ, खाना खा के ईशा की नमाज के बाद पी लें, पी लें, फिर उसके जल्दी बाद पी लें, ताकि थोड़ा सा ना हजम हो जाए, हजम हो जाए, हाँ, चहलकदमी करें। अब इसका फायदा क्या, अब इसमें आपने हल्दी डाल ली, अब इसको आप ऐसे पीना चाहते हैं, मीठा करना तो इसमें शहद डालें शहद डालें, और कमाल का हो जाएगा। चीनी ना डालें, खुदा का और वास्ता जो है, ऐसे हाँ, अफराद हैं जो कहते हैं कि हमें ना खुश्की भी रहती है, वो हाँ, देसी घी डालना चाहिए, देसी घी भी थोड़ा सा डाल अरे दें। वाह वाह और वाह, ये ऐसा कमाल, अच्छा इसमें मैंने क्यों आपको कहा जैसे आपको पसंद है। हाँ, अब कई लोग कहते हैं मेरा देसी घी को नहीं दिल नहीं करता, दिल तो वो करता, ना ना पिए। सही, ना सही कुछ है, लोग कहते हैं हमने मीठे के बगैर पीना, मीठे के बगैर पी लें। हाँ, ये देसी घी ऑल्टरनेट कर लें, रोज ना पिए, 2 दिन 3 2 दिन दिन के बाद, बाद पी लें, यानी कि ये आपकी मर्जी के ऊपर है। हाँ, वो जो काम था ना अंडा और दूध और हल्दी, काम उसने कर दिया। कर दिया ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ये काम भी कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ये करें, यकीन करें, सर्दियों में बच्चों को भी बचाएं, बुजुर्गों को भी बचाएं, खुद भी बचें, खुद भी बचें। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप पूरी जिंदगी दुआएं देंगे। तो ये जो लोगों ने आजकल जो शादियां बहुत ज्यादा, उसको मैं अलग क्वेश्चन भी करता हूँ, लेकिन जो शादियां बहुत ज्यादा, तो उस पे ख्वातीन ने तो कपड़े जो है ना वो बिल्कुल पतले ही पहनने होते हैं, ना स्वेटर पहनना, टोपी, ऐसी तो सारा कोई कवर कर चले जाना। ख्वातीन को जो है वो कपड़े दिखाने का जाहिर बात है, मौका मिला होता है अपनी बहनों बहनों के साथ, जो सारा उन्होंने करना होता है, तो वो उनको चाहिए कि ये शादी पे अगर जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जाए, तो उससे पहले ये पी के जाए तो ये वो बड़ा हो जाएगा। जबरदस्त साहब का सवाल है, हाँ, क्योंकि क्या अगर हम करे वो उन्हें कहेंगे ना, बेचारी है, अगर हम उन्हें समझाएंगे ना कपड़े क्योंकि पहने, शॉल पे तो कपड़े ये तो पहन लो मुमकिन तो नहीं है। नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझाने निकले तो 100 है ना, 100 खवातीन में चलो 5 मान लेंगी 5 बात, शायद मान वो भी जाएंगी, बड़ी मुश्किल से, बड़े पैड़े मुंह नाल तो बाकी वो तो नहीं मानेगी। नहीं मानेंगी। उसके लिए अगर वो ये मिल्क पी के चले जाएं, या इसका अल्टरनेट एक और सादा सा है, वो जाते हुए 1 गिलास गर्म पानी, हाँ, उसमें शहद डाल के, अच्छा, वो सिर्फ शहद, अच्छा, अगर वो गर्म पानी में अगर वो लौंग दालचीनी का कहवा बना के पी लें तो क्या ही कमाल है। वाह 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 वाह, अब वो पी के चले जाए और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के शहद सिप मिला ले के, लेके, हाँ, सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी नहीं लगेगी, वाह वाह और वाह, यकीन करें, ऐसे ही जो मेरी बेटी हैं, बहनें हैं, अल्लाह अक्सर इस तरह शादियों में जाके ठंड लगवा लेती हैं। हाँ, शादी से तो बड़ा फिट फाट आएंगी उधर से, लेकिन अगले दिन फिर वो पट्टे खिंचे होते हैं, फिर डॉक्टरों के पास इतने इतने पैसे लगा रहे होते हैं, फिर वो मसला भी हल नहीं हो रहा होता। मकसद कहने का ये कि अपनी सेहत का ख्याल पहले है। लोग ना कपड़े अच्छे पहने, खूबसूरत पहने, लेकिन अगर आपका अंदरूनी तौर पे आप खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड है, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल समझ बूझ दी है, तो लिबास आपने कोई भी पहना हो, देखना उन्होंने चेहरा है, बात उन्होंने आपके साथ करनी है। तो अच्छा लिबास पहनना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, पहनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लिबास ऐसा हो जिससे आप कवर्ड हो। अगर आपके पास है तो आपके कपड़ों से जाहिर होना चाहिए, ये भी हदीस है। बिल्कुल, इस पे मैंने यही कहा अल्लाह ने अता कि किया है कवर्ड तो आप कोशिश करें, अपना जितना जिस्म का हिस्सा कवर्ड कर सकते हैं कवर्ड करें, क्योंकि जो छुपी हुई चीजें होती हैं उनकी कदर ज्यादा होती है। आपके पास गाड़ी भी है ना, तो गाड़ी को जब आप ढांप के रखते हैं ना, तो देखें बिल्कुल साफ होती है। अगर आप उसको ढांप के ना रखें, उसकी हालत क्या होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, तो बेटियां बहनें, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करे। इनको चाहिए, अगर अपनी एक कदर बढ़ाना चाहती हैं, कदर बढ़ाना चाहती हैं। अब देखिए, हम भी जाते हैं माशरे में, लफंडर से लफंडर आदमी भी खड़े हो ना मोहल्ले में, तो जब कोई बेटी बहन बाप पर्दा और नीची निगाह करके जा रही हो, तो खुद को उनको शर्म आ जाती कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए अगर आप
मर्द के लिए तो हुक्म है वो अपनी निगाहों को नीची रखे, बिल्कुल पहली सही। बात तो उस पे आती है, क्योंकि घर का फर्द बड़ा वो है। साथ ही साथ बेटियों और बहनों को भी चाहिए वो ऐसा लिबास पहने, ताकि ऐसा लिबास पहने, जैसे वो मिसाल एक दी थी ना, अगर वो बनाना है उसे आप खुला रखेंगे तो खुला मक्खियाँ आएंगी, रखें, या बिल्कुल गोश्त सही, है गोश्त खुला है। रखेंगे तो मक्खियाँ आएंगी। तो वो जब अपने जिस्म की नुमाइश करेंगी तो उससे क्या होगा, मामलात ख़राब होंगे, उससे उन्हें गुनाह भी मिलेगा, वो जो देखने वाला उसे भी गुनाह मिल रहा है, उनको भी गुनाह मिल रहा है, और माशरे में ये फहाशी भी फैल रही है, और ये अच्छा सिस्टम नहीं है, अच्छा सिस्टम तो नहीं इससे है। बचना चाहिए।